क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्वेश्चन 7 है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। वी हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो एपी की हमें 11th टर्म गिवन है जो कि 38 है, 16th टर्म गिवन है जो कि 73 है, और हमें फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। तो जो चीज़ें एपी की दी हुई हैं, एपी में 11th टर्म हमें दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 38, और फिर इसके बाद हमें दी हुई है 16th टर्म विच इज़ 16th टर्म कितनी है 73। ये दोनों चीज़ें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है हम उसको सॉल्व करें कि हम उससे कितना आगे सॉल्व कर पाते हैं। A10 में सबसे पहले हमें जनरल टर्म पता है an, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ पता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, 31st टर्म, इसके लिए हमें पता है दिस इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 31 हो गई, 31 माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे इस क्वेश्चन में अगर मुझे 31st टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई हैं सॉल्व करके, यहाँ पे ना तो मुझे a पता है ना ही d पता है, ठीक है। बाकी 31 माइनस 1 30 आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि 31st टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, n क्या होता है 31। अब इट मीन इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट a एंड d। अब वैल्यूज ऑफ a एंड d कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे? जो हमें गिवन है। गिवन क्या है? a11 गिवन है, a16 गिवन है। a11 अगर गिवन है तो हम इस फॉर्मूला में अगर अप्लाई करें a11 मीन n की वैल्यू 11 है, 11th टर्म 38, a नहीं पता, n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 10d 38। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमने थर्ड चैप्टर में सॉल्व करी हुई है। एक तो ये आ गई, इसी दूसरी इक्वेशन भी हमें यहीं से मिलेगी। a16 मीन अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूँ a प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth मीन a16, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और 16th टर्म क्या है 73, a प्लस 15d। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। दिस इज लीनियर इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। अब दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास इन टू वेरिएबल्स, जो कि मैं बोल रही हूँ कि हमने थर्ड चैप्टर में करा हुआ है। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, और जो वैल्यूज आएंगी a और d की वो फाइनली हम अपने आंसर में यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास 31st टर्म की वैल्यू आएगी। तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब आप देख सकते हो a सेम है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ डायरेक्ट। नाउ 10 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5d। 73 में से मैं 38 माइनस करूँगी तो हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे बचा 6 माइनस 35 माइनस में करके देख लो। 73 में से 35 माइनस करा, 1 इधर 3 ने कैरी लिया, 13 माइनस 5 8, यहाँ पे बचा 6 माइनस 3 38 है, सॉरी यहाँ पे 38 था, है ना। तो 13 माइनस 8 यहाँ पे आएगा 5, 6 माइनस 3 3। तो दिस इज यहाँ पे माइनस 35 आया, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 73 है जो माइनस में है। तो माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कट हुआ, और d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। वैल्यू ऑफ d इज 7, और d की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 गिवन है। तो a की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, 10d मीन 7, 38, एंड दिस इज a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 मीन हमें 70 में से 38 माइनस करना है। तो आप करके देखो यहाँ पे, दिस इज 0, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे बचा 6 माइनस 3 32, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 70 बड़ा नंबर है और उसके आगे माइनस साइन है, ठीक है। तो a की वैल्यू आई है माइनस 32, d की वैल्यू है 7। हम वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 32, d की वैल्यू इज 7, तो माइनस 32, 30 इंटू 7 210। अब 210 में से हम लोग माइनस 32 मीन 210 में से 32 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचा 0, इधर से कैरी 10 माइनस 3 7 1, तो दिस इज 178 इज योर
आंसर मीन 31st टर्म जो है एपी की वो 178 रहेगी।